अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगला कायदा है, हर वो वाव जो इसमें मोरब के लाम कलिमे में दमा के बाद वाक़े हो, तो हर वो वाव जो इसमें मोरब के लाम कलिमे में दमा के बाद वाक़े हो तो वाव को या से बदल कर माक़बल दमा को कसरा से बदलना वाजिब है। वाव को या से बदल कर माक़बल दमा को कसरा से बदलना वाजिब है। जैसे अदलुन था, अब वाव लाम कलमे में दमा के बाद वाक़े हुई तो इसको क्या किया, या किया और माक़बल दमा को कसरा किया तो क्या बन गया, अदलियुन बन गया। क्या बना, अदलियुन बन गया। अब आपने कायदा पढ़ा है पीछे, या मज़मूम माक़बल मकसूर हो तो या की हरकत गिरा देते हैं, तो क्या बना, अदलीन बना। दो या इकट्ठी हो, दो साकिन इकट्ठे हुए तो पहले या को गिरा दिया तो अदलिन हो गया। क्या हो गया, अदलिन हो गया। दोबारा, हर वो वाव जो इसमें मोरब के लाम कलिमे में दमा के बाद वाक़े हो तो वाव को या से बदलकर माक़बल दमा को कसरा से बदलना वाजिब है। माक़बल दमा को कसरा से बदलना वाजिब है। जैसे अदलुन था, अदलुन से अदलियुन हो गया, अदलियुन हो गया। अब या मज़मूम माक़बल मकसूर, या की हरकत गिराई तो अदलीन हो गया। या भी साकिन, नून भी आखिर साकिन है, ठीक है। तो या को गिरा दिया तो क्या बना, अदलिन बन गया, अदलिन बन गया, ठीक है। आगे मुरक्कबात का बयान या खिचड़ी का बयान। मुरक्कबात, खिचड़ी भी कहते हैं इसको, खिचड़ी का बयान। मुरक्कबात से मुराद वो अस्मा और अफ़ाल है जो बैक वक्त हफ्त अक़साम में दो मुख्तलिफ अक़साम से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि मुरक्कबात या खिचड़ी उसको कहते हैं जिसमें हफ्त अक़साम में दो किस्में पाई जाएँ, जिस तरह के ममूज़ भी हो और मुदाफ भी हो। जिस तरह के अलवु ये ममूज़ुल फ़ा भी है और नाकिस भी है। तो जिसमें दो हफ्त अक़साम में से पाई जाएँ वो क्या होता है, खिचड़ी होता है या मुरक्कबात उसको कहते हैं। उसके कायदे जानना है कि ममूज़ और मोअतल के कवायद अगर आपस में टकराएं, यानी कि ममूज़ भी हो और मोअतल भी हो, आपस में टकराएं तो तरजीह मोअतल को देंगे, तरजीह मोअतल को हासिल होगी। तरजीह किसको हासिल होगी, मोअतल को हासिल होगी, ठीक है। और अगर महमूज़ और मुदाफ के कवायद आपस में टकराएं तो तरजीह मुदाफ को हासिल होगी। तो किसको हासिल होगी, मुदाफ को हासिल होगी। अगर महमूज़ और मुदाफ के आपस में टकराएं तो तरजीह मुदाफ को हासिल होगी। और अगर मोअतल और मुदाफ के आपस में टकराएं तो तरजीह मुदाफ को हासिल होगी। अगर मोअतल और मुदाफ के आपस में टकराएं तो तरजीह मुदाफ को हासिल होगी। दोबारा, महमूज़ और मोअतल के कवायद आपस में टकराएं तो तरजीह मोअतल को हासिल होगी। महमूज़ और मुदाफ के आपस में टकराएं तो तरजीह मुदाफ को हासिल होगी। मोअतल और मुदाफ के आपस में टकराएं तो तरजीह मुदाफ को हासिल होगी। किसको हासिल होगी, मुदाफ को हासिल होगी, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। सुबह आपने महमूज़ के सारे कवायद याद करते हैं। सुबह हम गर्दाने पढ़ेंगे, महमूज़ की पहले गर्दाने हैं तो महमूज़ के आपको कवायद याद होंगे तो आप गर्दाने भी करोगे और उससे आप तालीलें भी निकालोगे। तो आप सुबह किसके याद करके आने, महमूज़ के सारे कवायद आपको आने चाहिए ज़मानी। हम इंशाअल्लाह कल से महमूज़ के कवायद शुरू करेंगे, ठीक है। पढ़ा सुना कबूल फरमाए।